रवि, आप दशकों से बंगाल की सियासत को कवर कर रहे हैं, इतने चुनाव आपने देखे। इस बार का चुनाव और चुनाव के नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक माने जा रहे हैं और बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पिछली 15 साल से जो ममता बनर्जी की सरकार थी, आज की तारीख में उसके प्रति लोगों में कितनी नाराजगी थी, कितना गुस्सा था। इतने सारे मंत्रियों का हार जाना, ममता बनर्जी का खुद हार जाना और लोगों का इस तरह से सड़कों पर निकलकर जश्न मनाना, यह अपने आप में क्या बता रहा है? देखिए, मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले मैं शुरू करूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की है और आज ही बीजेपी में सीक्रेट मूवमेंट्स जो है वो शुरू हो चुकी है। क्यों ऐसा कह रहा हूं कि समीक भट्टाचार्य जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं उसका घर के सामने खड़ा हूं फिलहाल, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। उनका 2 घर है, वो कहीं पे नहीं है, उनके आसपास के जानने वाले लोग भी नहीं जानते वो कहां पे गए हैं, तो ये मायने रखती है। दूसरी बात, आपका सवाल का जवाब देता हूं। 2011 में जब लेफ्ट का जो शासन था, उसको दहस नहस करके जब ममता बनर्जी क्षमता में आई थे, तब भी ऐसे बहुत सारे चेहरे हार गए थे लेफ्ट फ्रंट के, जो कि माने जाने मंत्री थे, और उस बार भी सिंबल देख के वोट हुआ था, फेस देख के नहीं। और इस बार भी लोग जो है जो जिनको जिताया है वो सारे फेस देख के वोट हुए हैं, ना कि फेस देख के, सिंबल देख के वोट हुई है। तो इस बार बीजेपी से जितने लोग जीते हैं, 208 जो कैंडिडेट जीते हैं, उनमें बहुत सारा कैंडिडेट है जिनको हम लोग 3rd पोजीशन में सोच रहे थे पश्चिम बंगाल में आएंगे। जैसे अरूप विश्वास को हराया पापिया अधिकारी ने, फिर रत्ना देवनाथ का जीतना, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जीता है बीजेपी के तरफ से, जिनको सोचा ही नहीं जा रहा था। जायंट किलर ऐसे इस बार बहुत है, उसमें से 23 ऐसे जायंट किलर्स को माना जा रहा है जो कि आने वाले जो मिनिस्ट्री फॉर्म होंगे उनमें उनका जगह हो सकती है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल का स्थिति वही है। ममता बनर्जी का जो सीट है वो 100 से नीचे आके सिमट गई है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद कुछ ऐलान भी करेंगे। ऐसा हो भी सकता है कि पार्टी की चेयरपर्सन पद से वो इस्तीफा दे दे, ऐसा हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा हो सकता है अभिषेक बनर्जी को अपना बागडोर संभाल दे। और ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी कहीं से फिर से, जिससे तृणमूल कांग्रेस, बिल्कुल इसका इंतजार रहेगा रविशंकर दत्ता की ममता बनर्जी क्या कहती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कई सारे जायंट्स किलर, अभी देखिए ममता बनर्जी भी चुनाव हारी हैं, तो ये अपने आप में पार्टी के लिए तो और बड़ा झटका है। और देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, इतनी सीटें जीतने की उम्मीद क्या थी? ये एक बड़ी लहर पश्चिम बंगाल में आई है 200 के पार, और आपके हिसाब से, हमने थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स के माध्यम से कई सारे फैक्टर्स बताए, लेकिन मेजर विनिंग फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में रहा, जो स्विंग कर गया कमल की तरफ, आपके हिसाब से वो क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहें तो हम लोगों को गुरुजन शिक्षा देते हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में होता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ने जैसा है। ये देश के दूसरे राज्यों जैसा सामान्य चुनाव नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था और मजाक भी उड़ाया जाता था कि भैया तुम्हारे जो आइडियोलॉजिकल जो संस्थापक हैं, आदि पुरुष हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जमीन पर तो कहीं हो ही नहीं, 0 सीटें हैं, फिर 3 हो गई। मतलब एकदम से बंगाल तो बिल्कुल अलग सोचता है। एक और बात जो कही जाती रही कि ये बंगाल का हिंदू है, ये उत्तर प्रदेश बिहार जैसा हिंदू नहीं, यानी हिंदू को भी अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई। फिर क्या कहा गया, जय श्री राम यहां नहीं चलता है, ये जय श्री राम की भूमि थोड़ी ना, ये जय श्री राम का नारा क्यों लगाते? मजाक बनाते थे, टीएमसी के नेता कहते थे ये जय श्री राम क्या होता है, यहां आके लगाते हो, यहां कौन जानता है। ये जो हिटिंग थी, आप इन चीजों को अगर संदर्भ के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिला है। ये सिर्फ मैनेजमेंट का मैंडेट नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर उसमें मैनेजमेंट है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो जीत लेने का जज्बा है, वो भूख है, वो सब शामिल है। लेकिन मूल रूप से क्या है कि आप मेहनत करते हैं, आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, बरसों बरस उस पर लगे रहते हैं। 2014 का भी अमित शाह का बड़ा भाषण चल रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए जब आप हारते हैं तो किस तरह से। और एक और उसमें चीज शामिल हुई, मैं लगातार वो वीडियोस देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं दिखा, और जिनको नहीं दिखा क्या वो बौद्धिक बेईमान थे क्या? क्योंकि चुनाव हारना जीतना अपनी जगह होता है, लेकिन बड़ा वर्ग कल सुबह तक कह रहा था कि नहीं नहीं, एकदम कोई टीएमसी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। और
हम लोग जब ये कह रहे थे कि जीते तब भी डर रहे थे कि भाई बंगाल में तो जो कुछ भी हो सकता है। जनता ने रिएक्ट किया। ये बीजेपी चुनाव नहीं जीती, जनता ने रिएक्ट किया, जिसको लगातार भय के साए में, और इसीलिए भय से बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है आपकी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम लोग हैं वो इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के इतने सारे मंत्री अपनी सीटें हार जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाती हैं, यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। ये किसको नजर नहीं आया, किसको नजर आया, ये सब कहा जा सकता है कि सियासी बौद्धिकता का सवाल